हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। इस वीडियो में अभी हम क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, what mass of carbon dioxide will formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली गई है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। करेक्ट बात है। अब इसकी आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी गिवन है और उस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग आपको पूछा गया है कि कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन को एग्जैक्टली समझते हैं, फिर हम आंसर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है, जब आप कार्बन को हम लिखते हैं C से, कोल है, सॉलिड फॉर्म में रहता है तो CS लिख देता हूँ मैं। जब आप कार्बन को किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने हीट करके CO2 गैस प्रोड्यूस कर लिया। अब आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी गिवन है। कितना क्वांटिटी है? इस कार्बन की जब आप कितनी क्वांटिटी लेते हैं, 3 ग्राम लेते हैं, तो इस 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इसे बर्न करने से आपको 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस मिलता है। ये आपको गिवन है। ये एक फिक्स रेशियो है। फिक्स रेशियो है किस तरह से? ये हमारे पास कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये हमारे पास CO2। तो जब आप 3 पार्ट कार्बन लेंगे और 8 पार्ट ऑक्सीजन लेंगे तो आपको 11 पार्ट CO2 मिलेगा। ये आपका एक फिक्स रेशियो है। तो इस फिक्स रेशियो से समझ आ गया कि ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करने वाला है। बट इसे सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। ये आपको गिवन है कि 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इससे 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। तो पूछा गया है कि अगर आप अभी भी 3 ग्राम कार्बन ही लेते हैं और उसे बर्न करने के लिए 50 ग्राम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो बताइए कितना CO2 फॉर्म होगा। सिंपल सी बात है, हमको 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज़ होगा और बाकी का जो हमारा कितना बच जाएगा, 42 ग्राम जो बचेगा ये होगा वेस्ट, कोई यूज़ नहीं होगा। आपके खाने की कैपेसिटी अगर 1 kg है और आपको अगर 5 kg दिया जाए तो आप खाएंगे 1 kg को ही ना, 4 kg तो वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही इस 3 ग्राम ऑक्सीजन को, 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए सिर्फ 8 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो हम 50 ग्राम क्यों दें? तो 50 ग्राम अगर दे भी रहे हैं तो बाकी का 42 ग्राम क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोल तो बचा ही नहीं। समझ आया? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसी के करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज करेगा और अगर ये 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज कर रहा है तो श्योर है कि ये 11 ग्राम ही CO2 प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? अगर 3 रेशियो में कार्बन को यूज कर रहे हैं, 8 रेशियो में ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो उसी रेशियो में 11 ग्राम क्या बनेगा? हमारे पास CO2 बनेगा। समझ आया? तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है हमारा 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड विल बी कितना होगा? 11 ग्राम। ये हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल से फील करते हैं इसको हम। मान लीजिए हमारे पास क्या है? हमारे पास शुगर है और वाटर है, इससे हम शुगर वाटर बनाना चाहते हैं। अभी आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर थोड़ा भी डाउट होगा कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारा कार्बन जो है क्यों यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो आपको अभी इस एग्जांपल समझ आ जाएगा। समझिएगा, लेट सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास है शुगर और वाटर और इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? शुगर वाटर। ठीक है, समझिएगा। लेट सपोज एक गिलास जो हमारे पास शुगर है, 1 गिलास शुगर है, ये कितने ग्लास वाटर में मिक्स हो सकता है? ये 5 ग्लास वाटर में अच्छे से मिक्स हो करके अच्छा स्वीटनेस वाला हमको क्या देगा? शुगर वाटर देगा। और ये कितना बनाएगा? 1 + 5, ये 6 ग्लास हमको क्या देगा? 6 ग्लास हमको शुगर वाटर देगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी 1 ग्लास ही शुगर यूज कर रहे हैं और आपने वाटर ले लिया। कितना वाटर ले लिया आपने? 50 ग्लास।
तो बताइए क्या ये 1 ग्लास जो शुगर है 50 ग्लास पूरे वाटर को अच्छे से स्वीटनेस प्रोवाइड करने में कैपेबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये जो 1 ग्लास जो हमारे पास शुगर है ये सिर्फ 5 ग्लास वाटर तक के ही कैपेसिटी रखता है स्वीटनेस प्रोवाइड करने की। बाकी का जो 45 ग्लास होगा उसमें बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं आएगा, और अगर हम जबरदस्ती कर देंगे तो सभी के सभी क्या लगेगा, हमको एकदम डाइल्यूट लगेगा। समझ आया? तो इस तरह से जो 3 ग्राम कार्बन है ये सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही यूज करेगा, 42 बिल्कुल वेस्ट है। तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन को यूज करके 11 ग्राम CO2 ही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर बात है? और ये एक फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर बात? चलिए, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।